संजय उवाच तं तथा कृपाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जी भोगान् रुद्रप्रदग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयुः यानेव हत्वा न जीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् महि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तप नायोत्सेति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्य ज्ञानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्
भौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृत्यो वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनश्यं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि
रेके हे गुरुनंदन बहुशाखाय नंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचम प्रोदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान यावन अर्थ उद्पाने सर्वतः सर्वलोकोद्यकम तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यस्योद्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते दूरेण हवरम कर्म बुद्ध योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमनुच्य कृपणा फल हेतवा बुद्धियुक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ताय फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये जो 51 नंबर श्लोक है, कर्मज फलों को छोड़ना, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ये ही एक लोहे का चना है। इसको छोड़ने से मनुष्य जन्म बंधन से छूट जाता है और अनामय पद, अविनाशी जो पद है उसको प्राप्त हो जाता है। इसको नहीं छोड़ पाता है क्योंकि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, मोह का अंधेरा कीचड़ उसको बुद्धि पार नहीं कर पाता। उसको पार करने के बाद ही सच्चा निर्वेद होता है। जो भोग प्राप्त हैं और प्राप्त हो चुके हैं, बोले वेद पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। श्रुति विप्रतिपन्ना, वेद पढ़ने से भी बुद्धि विप्रतिपन्न हो जाती है, शरणागति से अलग हो जाती है। विप्रतिपन्न, प्रतिपन्न से उल्टा है विप्रतिपन्न। बुद्धि और गड़बड़ हो जाती है, चंचल हो जाती है। तो बोले वेद पढ़ने से चंचल हुए तो निश्चल कैसे होगी। समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान में जब अचल बुद्धि हो जाएगी, अचल माने हिलने वाली नहीं, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे।
उसके पहले मनुष्य योग को प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है तब तक वो योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब गाड़ी अटक गई कि पहले बुद्धि स्थिर हो जाए तब योग की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो पहले ही बुद्धि को स्थिर किया जाए, क्योंकि भगवान ने कहा है बुद्धौ शरणम अन्विच्छ 49वें में, उस बुद्धि की शरण में जा, तब काम बनेगा। कृपणा फल हेतवः, और बुद्धियों की शरण में जाने से कृपण हो जाएगा। थोड़ा और आगे चले जाओ, इधर जगह कम है, इधर इस साइड में बहुत है, इधर खोल दो जी कुछ, इधर चले जाएंगे छज्जे पे। जगह नहीं पीछे बैठने की। पहले से टेम्पू में बैठा करो तो सर का सर की नहीं होगी पीछे। अब हो गई, टेम्पू वाले जगह कराई लेते हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। ये 4-5 श्लोक ये कठिन है समझने, और यही गीता का सार है। गीता निष्काम कर्म योग सिखाती है। निष्काम कर्म योग, ऐसा कर्म जिसमें कामना नहीं है, वो योग बन जाता है। कामना जरा सी आएगी तो वो योग बिगाड़ देगी। इसीलिए दूरण अवरम कर्म, निश्चित ही वो बड़ा नीच कर्म है जो बुद्धि योग समत्व बुद्धि योग से अलग सकाम कर्म जितने हैं नीच हैं। भगवान ने बोले कि बुद्धौ शरण, बुद्धि की शरण में जाओ। कौन सी बुद्धि? जो फलों को नहीं ग्रहण करती, त्याग करती है। फलों को त्याग क्यों नहीं होता है? तो कामनाएं मनुष्य को फल की ओर ले जाती हैं। लड्डू खाने से सुख मिलेगा तो लड्डू की ओर बुद्धि जाएगी। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, पहले बुद्धि की शरण में जाओ। भगवान ने कहा है, बोले बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो सुकृत दुष्कृत दोनों छोड़ देती है, तब योग होगा। सुकृत अच्छे काम करने से धन मिलेगा, भोग मिलेगा, तो ये इसलिए सुकृत जो करता है बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगा युजस्व योग कर्म। योग के लिए सब कर्म करो। अच्छी बुद्धि किसके पास है? जो कर्मज, 51 नंबर श्लोक, किस बुद्धि की शरण में जाएं? जो बुद्धि कर्मज फल को छोड़ देती है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनुष्यः। कर्मज फल क्या है? सुख है, दुख है, इनको जो छोड़ देती है। तो सुख दुख को छोड़ना, ये
मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। मनुष्य इनको नहीं छोड़ पाता। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मज फलों को छोड़ना चाहिए, वही मनीषी है और वही जन्म बंध से छूट जाएगा और अनामय पद को प्राप्त करेगा। कर्मज फल क्या है? भगवान ने यही बताया, भोगैश्वर्य को छोड़ना। भोगों को, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम 44। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त लोग हैं उनकी बुद्धि व्यवसायत्मका भगवान में नहीं लगेगी। ये कर्मज फल होता है। ये रोज आता है हर आदमी के सामने। घर में भी तुमने कहा कढ़ी बननी चाहिए, नहीं बनी तो नाराज हो गए। अरे हमने तो कढ़ी कहा था, क्यों नहीं बनाया? कर्मज फल में मनुष्य को अपनी इच्छा खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि फल के प्रति इच्छा होना यही मोह है। इसीलिए बुद्धि की शरण हम कैसे जाएं? अर्जुन ने प्रश्न किया 53 में, वेद पढ़ने से भी अगर बुद्धि चंचल हो जाती है तो कैसे किया जाए? भगवान ने कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। वेद पढ़ा, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, धन मिलेगा, राज्य मिलेगा, तो इस इच्छा से यज्ञ करने लग गए तो गड़बड़ हो गया। ये सब नीच कर्म हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगाद। बुद्धि योग समत्व बुद्धि से आगे सब नीच कर्म हैं, जितने भी संसार के काम हैं। दूरेण हैवरम कर्म, दूरेण माने अत्यंत नीच हैं, दूरेण माने बहुत दूर से नीच हैं। बुद्ध योग से, समत्व बुद्धि योग से। इसलिए अर्जुन पहले बुद्धि की शरण में जा, नहीं तो अत्यंत नीच बनेगा। कृपणा फल हेतवः। फल की कोई भी इच्छा आई नीच बना देती है आदमी को, अत्यंत नीच बना देती है। बुद्धि वाला ही सुकृत दुष्कृत छोड़ता है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। हर समय इसको छोड़ना पड़ता है, 24 घंटे उठते बैठते सदा अपने मन के इच्छा के खिलाफ जाना पड़ता है। अब जैसे हम ऊपर आए, हम नीचे गहबर वन में रहना चाहते थे, इसीलिए यहाँ से चले गए थे। वहाँ से दृश्य बहुत बढ़िया है, वो दृश्य यहाँ नहीं है। इधर दीवार है रुकी हुई है, इधर कुछ है, और वहाँ चारों ओर दृश्य। अभी राधा जी ने आए, बोले हमने 5 लाख का ऑर्डर दे दिया है जाल बनाने के लिए, आप वहाँ रहेंगे तो बंदर आएंगे। अब हम चुप रहे, हमने कहा बेकार दिया ऑर्डर, हमको यहीं रहना है, क्योंकि व्यवस्था वालों की बात माननी पड़ती है।
तो कर्मज फल को छोड़ना पड़ता है। अपना दुख अपना सुख सब खत्म करना पड़ता है। लोगों ने कहा, व्यवस्था वालों ने, कि आप ऊपर रहिए, ठीक कहा, तो उनकी बात माननी पड़ती है। कर्मज फल को छोड़ना पड़ता है, हर आदमी को छोड़ना पड़ता है। वही बुद्धिमान है और नहीं तो मूर्ख है। बुद्धियुक्त वही है जो कर्मज फल को छोड़ता है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया। वो बुद्धियुक्त वही है जो कर्मज फल को छोड़ता है। जो कर्मज फल को नहीं छोड़ता वो मूर्ख है। मनीषी वही है जो कर्मज फल को छोड़ देता है। तभी वो जन्म बंधक से छूट सकता है। और कर्मज फल को छोड़ने में मोह रोकता है, मोह का कीचड़। तो अर्जुन ने पूछा, बुद्धि कैसे निश्चल हो? उसके पहले योग प्राप्त ही नहीं हो सकता है, होता भी नहीं है। रोज लोग साधु बन करके धन संपत्ति लड्डू पेड़ा भोग के लिए मरते रहते हैं, तो वो क्या फायदा हुआ? निर्वेद है ही नहीं है, साधु बन गए हैं। इसलिए मोह के कलिल में घूम रहे हैं, कीचड़ में, ऊपर से साधु बन गए हैं। तो अर्जुन ने पूछा, आखिर बुद्धि स्थिर कैसे हो जाए? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधो अचला बुद्धि, अचल बुद्धि भगवान में कैसे लगेगी? अर्जुन ने प्रश्न किया। स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, समाधि यानी ईश्वर में स्थित होकर के, उसकी क्या भाषा, क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि वाला कैसे व्यवहार करता है? किम भाषेत, कैसे बोलता है? किम आसीत, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? यानी उसकी क्रियाएं कैसी होती हैं, स्थित प्रज्ञ मान लिया जाए। श्री भगवान बोले, प्रजहात यदा कामान, कामनाएं ही मन को चंचल बनाती हैं। बहुवचन है, कामनाएं एक नहीं है, कामनाएं बहुत हैं। बहुवचन दिया मतलब एक दो कामना हो तो चलो खत्म कर दे। बहुत सी कामनाएं हैं, खाने की कामना, पीने की कामना, पहनने की कामना, बैठने की, ओढ़ने की कामना। इन सभी कामनाओं को जब छोड़ देता है, प्रजहाति यदा कामान, ये देखो ये बेचारे ऊपर चढ़ चढ़ आते हैं, इसलिए सत्संग नीचे रखा था। रात को कीर्तन करने वाली 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती हैं, इतने ऊपर चढ़ गए। तो मैं सोच रहा हूँ इनको बड़ा तकलीफ होता है, आज से बंद कर देंगे। कीर्तन सुनाने आते हैं, करती आती हैं, इतने ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो सभी कामनाओं को जब छोड़ दिया जाए, कामनाएं रहती कहाँ हैं? प्रश्न हुआ। इसी श्लोक को देख लो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में रहती हैं। फिर वो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने भीतर स्वयं संतुष्ट हो जाता है।
स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। यानी कामना ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की बुद्धि चंचल करती है, और कामना चली गई तो स्थित प्रज्ञ बन गया। एक ही श्लोक में जवाब आ गया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मा तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब कामना नहीं है तो उसकी पहचान क्या? सदा संतुष्ट रहता है। रामायण में एक चौपाई है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। ये उत्तरकांड में है, लोमश के प्रसंग में। संख्या क्या है याद नहीं है। बिनु संतोष न काम न साही, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, इसी का अनुवाद है, जब तक संतोष नहीं है काम नष्ट नहीं होगा। काम अछत सुख सपने नाही। और कामना के रहते हुए अछत सुख माने अच्छा सुख आत्मलाभ का कभी नहीं मिलेगा। चाहे साधु बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ, कामना नचाती रहेगी। आत्मतुष्टि ही संतोष है। संतोषी आदमी कभी भी कोई कामना नहीं करेगा। उसके सामने स्वर्ग का सुख आ जाएगा, लड्डू पेड़ा ही नहीं अमृत फल आ जाए तो भी वो खाने की इच्छा नहीं करेगा। अच्छा रूप आ जाए, उर्वशी आ जाए सामने, देखने की इच्छा नहीं करेगा। अर्जुन स्वर्ग गए तो उर्वशी आ गई, इंद्र ने भेजा उर्वशी को, जाओ अर्जुन के पास रात्रि में शयन करो। इंद्र की आज्ञा से उर्वशी गई, क्योंकि वो जब नाच रही थी अर्जुन उसको देख रहे थे। महापुरुषों को समझना कठिन है। वो इसलिए नहीं देख रहे थे कि उनको काम की इच्छा थी, वो कला को देख रहे थे। वो गई वहां पर रात्रि में, अर्जुन ने माता जी कह के सम्मान किया। बोले माता जी बैठिए। बोले मैं तुम्हारे पास, वो भी आ सकते थी, अर्जुन बड़े सुंदर थे, नर के अवतार थे। मैं तुम्हें पुत्र बनाने नहीं आई हूं, मैं तो तुमको भोग से संतुष्टि देने आई ही। अर्जुन ने कान बंद कर लिए। अरे राम राम राम, कहीं माता और बेटे का भोग होता है? वहां अर्जुन का विवाद हुआ। अर्जुन ने कहा तुम माँ हो। बोले मैं कैसी माँ हूं तुम्हारी? बोले इसलिए हो कि हमारे पूर्वजों ने तुमको भोगा। नहुष हमारे पूर्वज थे, स्वर्ग के इंद्र बने। तो बोले हम तो स्वर्ग की वेश्या हैं, कोई भी आएगा हमको भोगेगा ही। तो इसलिए हमारा पुत्र माँ का संबंध ही नहीं होता है। अर्जुन का नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण दूसरा है, हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। चाहे वो नहुष अपने पुण्य के बल से इंद्र बन गए और तुमको भोगने का अधिकार मिलेगा, लेकिन हमारे पूर्वज थे इसलिए वो हमारे पितामह के भी पितामह थे। तुम माँ ही रहोगी हमारी।
उनका तू नहीं मानेगा। बोले मैं तो तुमको माँ के अलावा देख ही नहीं सकती, तुम माँ हो और माँ रहोगी। उर्वशी ने शाप दे दिया, जा तू बड़ा माँ माँ कह रहा है, सदाचारी बन रहा है, हिंजड़ा बन जा, तेरी पुरुषत्व की शक्ति चली जाए। अर्जुन ने कहा कि चाहे तू मुझे शाप दे के भस्म कर दे। स्थित प्रज्ञ थे, हमारे अंदर कामना पैदा नहीं हो सकती। तुम त्रिलोक सुंदरी हो और रात्रि में एकांत में आई हो, सब श्रृंगार करके, लेकिन मैं अपने रास्ते से हट नहीं सकता। बोले नहीं मानेगा तो जाए नपुंसक बन जा। वो उनके देखा सच में इंद्री बिंद्री गायब हो गई, हिंजड़े बन गए, लेकिन वो घबराए नहीं, स्थित प्रज्ञ थे। आपत्ति आती है लेकिन मनुष्य को अपने रास्ते से गिरना नहीं चाहिए। सवेरे इंद्र के पास गए, इंद्र बड़े प्रसन्न, बोले उर्वशी पहुंची थी रात में? बोले हाँ पहुंची थी। शाप दे आई है? शाप दे आई? मैंने शाप के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने तुमको संतुष्ट करने के लिए भेजा था। बोले हमको कैसी संतुष्टि? मुझे वो नाच रही थी तब तुम देख रहे थे। बोले मैं तो कला देख रहा था, इसके अंगों में कला कैसी है? मैं उसके अंगों के भोग की दृष्टि से तो नहीं देख रहा था। इंद्र भी गलत समझे अर्जुन को। बोले अच्छा तो अब क्या किया जाए? बोले जो होगा देखा जाएगा, हम तो नपुंसक बनी गए हैं। तब इंद्र गए उर्वशी के पास, तुमने शाप दिया है, ये भूल हो गई है, तुमसे भी भूल भई, हमसे भी भूल भई, इसको मिटाओ। बोले कैसे मिटाऊं? मैंने तो वचन अमोघ छोड़ दिया। बोले इसको मिटाने का तरकीब है, इसके समय कम कर दो। हिंजड़ा बन गए, ये थोड़ी कहा जन्म भर को हिंजड़ा रहना। बोले इसके समय घटा दो, 1 वर्ष कर दो। फिर उसने जल लिया हाथ में, बोले 1 वर्ष के लिए तेरा हिंजड़ापन रहेगा। और बोले ये इसको अधिकार दे दो, जब चाहे जब बन जाए हिंजड़ा, जितने समय के लिए, और फिर जब चाहे हट जाए। ये वरदान बन जाता है इसको। इसको 1 साल तक अज्ञातवास रहना है, कोई पहचान न पावे। तो उस समय जब हिंजड़ा रहेगा तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो वो अज्ञातवास के लिए वो शाप काम में आया, वरदान बन गया। वो अप्सराएं हैं, वो देव योनि में मानी जाती हैं, उनमें सामर्थ्य था जब भी तो शाप दिया। और उसी ने कई जगह शाप दिया है। पुरुरवा के बारे में भी आया है कि चाहे अंतर्धान हो गई, चाहे जब छोड़ के चली गई, पुरुरवा रोते रहे। अंतर्धान होने की शक्ति, ये सब शक्तियां उनको देव योनि में प्राप्त रहती हैं। तो इसलिए देव योनि होने के कारण उसमें शक्ति थी। और इसके अलावा उर्वशी एकमात्र भोग रूपिणी नहीं है,
इनमें भी विवेक होता है। ऐसा नहीं कि ये केवल जैसे हमने कह दिया वेश्याएं हैं, ऐसी नहीं होती हैं। इनमें शक्ति होती है, पुण्य से बनती हैं। तो इसलिए अर्जुन स्थित प्रज्ञ थे। इतना बड़ा भोग सामने आया और इच्छा पैदा नहीं भई, हानि सामने आई, नपुंसक बन जाओ, दुख पैदा नहीं हुआ। कामना से ही क्रोध पैदा होता है। तो हमें श्लोक बता रहे हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस समय वो मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, आत्मतुष्टि प्राप्त कर लेता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मतुष्टि क्या है? संतोष। रामायण देना जरा, 90 नंबर का है, उत्तरकांड 90 नंबर। बिनु संतोष न काम न साही। संतोष आ गया तो कामना कभी नहीं आएगी। जीभ में लड्डू खाने की इच्छा है, असंतोष के कारण है। किसी भी इंद्रियों में भोग की इच्छा है, असंतोष के कारण। भगवान ने भी इतना छोटा है लेकिन चल फिर भी लो पकड़ो। बिनु संतोष न काम न साही, नवासी के नीचे है। सब रामायण भागवत गीता एक ही चीज है। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है। और कामना में कभी भी आत्म सुख, अच्छा सुख नहीं मिल सकता। और भगवान के भजन से कामना मिटती है। राम भजन बिन मिटहिन की कामा। संबंध है एक दूसरे का। सच्चा भजन जो करता है उसका काम मिट जाता है। थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिन विज्ञान की समता आवई। समत्व बुद्धि बिना विज्ञान के नहीं होती है। को अब काम के नाम बिन पावही। काम के ना अकोब अवकाश के नभ बिन कृपा वही। जैसे आकाश में अवकाश होता है, उसी तरह से विज्ञान में समता आती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। जैसे पृथ्वी के बिना गंध नहीं, बिना तपस्या के तेज नहीं होता है, बिना रस के जल नहीं होता है। शील की बिन बुद्ध सेव, बल बिन बुद्ध सेवकाई। बिना महापुरुषों की सेवा के शील गुण नहीं आता। शील की मिल बिन बुद्ध सेवकाई। बिन जिम बिन तेज न काम गोसाई। रूप गोसाई। जैसे बिना तेज के रूप नहीं होता है। निज सुख बिन मन होए कि धीरा। आत्म सुख के बिना मन स्थिर नहीं होता है। परस को हो विहीन समीरा। कौनो सिद्धि की बिन विश्वासा। बिना सिद्धि के, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं हो सकती। बिना हरि भजन न भव भय नासा। बहुत बढ़िया चौपाइयाँ हैं। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने उजीव न विश्राम। तो ये पांचों तत्व
का मूल क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। वो पांचों तत्वों का देना रामायण। पांचों तत्वों का मूल शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। वही बताया है कि थल विहीन तरु कबहु की जामा, को अवकाश की नभ बिन पाई, बिन वही गंध की पावो कोई, बिन जल बिन रस की होई संसारा, जिम बिन तेज न रूप गुसाई। रूप रस, रूप जो है तेज से होता है, सुंदरता जो है पुण्य से होती है। तो पांचों तत्वों को लिखा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। बिना श्रद्धा के धर्म हो ही नहीं सकता। कोई धर्म संसार का नहीं हो सकता। ये अमोघ चीजें हैं। तो बिन संतोष न काम न साही, पहली जो पाई थी। काम अछत सुख सपने उनाही। अछत सुख माने आत्म सुख। कामना है तो आत्म सुख कभी नहीं मिलेगा, वो मोड़ देगी कामना। जैसे भगवान ने कहा है कि पंडित कौन है? यस्य सर्वे सकंपाः काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम मुदा। चौथा अध्याय का 19वां श्लोक। पंडित कौन है? पढ़ने वाला नहीं, जो काम संकल्प से रहित है, उसमें ज्ञानाग्नि धक धक जलती रहेगी और ज्ञानाग्नि उसके सब कर्मों को जलाती रहती है। वो पंडित है। यानी ज्ञान अग्नि तब जलती है जब मनुष्य के अंदर कामना नहीं होती है, और नहीं ज्ञानाग्नि को कामाग्नि जला देती है, नष्ट कर देती है। धूमे नावृतो वह निर्यथा दर्शो बलेने च। 3/37 धुआं जैसे आग को ढक देता है, उसी तरह से काम भी ढक जाता है। जिसके अंदर ज्ञानाग्नि जल रही है, वो उसके सब कर्म अपने आप जलते रहते हैं। उसको कर्म बांध नहीं सकता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। पढ़ने वाला पंडित नहीं होता है। जिसके अंदर ज्ञानाग्नि जल रही है और वो उसके सब दग्ध कर्माणम कर्मों को जला रही है, तमाहु पंडित, सच्चा पंडित वही है। और इसी के नीचे है त्यक्त्वा कर्म फला संगम, नित्य तृप्तो निराश्रय। 20वां श्लोक। फलाशक्ति नहीं है जिसके अंदर, वो नित्य तृप्त है। ये संतोष से, बिन संतोष न काम न साही, ये चौपाई इसी का अनुवाद है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। फलाशक्ति, कर्माशक्ति, कर्म फला मन कर्म आसक्ति, फलाशक्ति, दोनों प्रकार की आसक्तियों को जिसने छोड़ दिया वो नित्य तृप्त है। यानी उसको कभी भी कोई इच्छा नहीं होगी, नित्य तृप्त है।
तृप्ति में इच्छा नहीं होती। जैसे बहुत खा लिया, अरे अब नहीं खाएंगे भाई, उल्टी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, तो तृप्ति में इच्छा नहीं होती है। नित्य तृप्त ही भगवान का आश्रित होता है। निराश्रय माने संसार का आश्रय हट जाता है। बहुत बढ़िया श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। जो नित्य तृप्त है वही निराश्रय, संसार का आश्रय नहीं लेगा। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो कर्म करता भी है अगर मान लिया जाए, संसारी कर्म, तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भूख और आसक्ति नहीं है। खाने को सभी खाते थे, भीष्म आदि भी खाते थे, लेकिन एक तो वो खाना है, एक आसक्ति पूर्ण खाना है। दोनों में फर्क है। उनकी क्रियाएं आसक्ति रहित होती थी। आसक्ति ही पाप है, और कोई पाप नहीं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिवाम्भसा। उसको पाप नहीं लगता है। जैसे कमल के पत्ते को पानी में रख दो तो पानी चिपकेगा नहीं उससे, उस पत्ते पर बूंद भी डाल दो तो ढरक जाएगी। ऐसे ही जो आसक्ति रहित संत होते हैं, उनका कर्म सब ना करते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं। कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। कर्म में अभिप्रवृत्त हैं, वो लग रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं है। आसक्ति ही पाप है, कर्म पाप नहीं है। कर्म में आसक्ति पाप है। मनुष्य को आसक्ति छोड़ देना चाहिए। इसको आसक्ति छोड़ने से नैष्कर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं, ये 49 18वें अध्याय में, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। कर्म कर रहे हैं, वो बंधन नहीं हो रहा है, वो नैष्कर्म हो गया। बंधन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि असक्त बुद्धि, उसकी बुद्धि आसक्त नहीं है। लड्डू खा रहा है लेकिन लड्डू में आसक्ति नहीं है। लड्डू छिन गया तो वो रोएगे नहीं। आसक्ति वाला रोता है, दुखी होता है। जिसकी आसक्ति नहीं है वो जितात्मा है, विगत स्पृह। स्पृहा उसके अंदर आएगी नहीं। बस नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो गई। स्पृहा तभी आती है जब आसक्ति होती है। इसलिए ये जो भगवान ने कहा का जो कर्मज फल को छोड़ना, ये बहुत सच्चा साधन है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। मनीषी वही जो कर्मज फल को छोड़ता है हर समय। न दुख है न सुख है, कोई चीज चली गई तो चली जाए, आ गई तो आ जाए, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है। कर्मज फल को ग्रहण नहीं कर रहा है, वही मनीषी है। वही जन्म बंध से छूट करके जाएगा भगवान के पास। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्।
मोह कलिल को जो बुद्धि पार हो जाएगी तो वो उसको निर्वेद होता है। बुद्धि चंचल क्यों होती? कामना से। स्थित कैसे होगी? जब कामनाओं को छोड़ देगा। श्लोक 54 हो गया। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेद किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ का लक्ष्य क्या लक्ष्य क्या है? कामनाओं को छोड़ना। और स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, व्यवहार करता है, कैसे क्रिया करता है? किम प्रभाषेत, किम आसीत, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसकी सारी क्रियाएं कामना रहित होती हैं। उठना, बैठना, चलना, देखना, सोना, सारी क्रियाएं उसकी कामना रहित होती हैं। बस वो स्थित प्रज्ञ बन गया। चलो